मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके लिए हिंदी एक मातृभाषा है या मात्र एक भाषा है। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। महात्मा गांधी जी का हमेशा से एक सपना रहा था कि हिंदुस्तान में हिंदी बोली जानी चाहिए, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि महात्मा गांधी जी का सपना अब भी अधूरा है। और यही मोटिव है हमारी आज की वीडियो का। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जिन्होंने हमें हिंदी भाषा की अहमियत का फिर से एहसास दिलाया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी की, जिन्होंने ऑनरी डॉक्टरेट इन द स्पेशलाइजेशन ऑफ हिंदी। कांग्रेचुलेशन सर फॉर रिसीविंग सच एन ऑनर। सर, आप प्लीज बताइए कि आपको कैसा लग रहा है ये अवार्ड पा करके। देखिए, ये अवार्ड मिलने के बाद प्रसन्नता का तो शब्दों में तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया है और एमले की टीम का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। और एमले का शाब्दिक अर्थ भी यही है कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से किसी की फाइल को समाज से निकाल कर लाकर यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज करवाना, और उसके लिए ये काबिल तारीफ भी है ये टीम, और इसलिए बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सर। सर, आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड हमेशा से एक मिलिट्री एनवायरनमेंट का रहा, तो सर आपके मन में कभी ये फीलिंग नहीं आई कि आपको भी आर्मी ज्वाइन करना चाहिए? हाँ, ऐसी फीलिंग तो मन में थी कि मुझे भी आर्मी में जाना चाहिए, पर जरूरी नहीं होता है कि आप जाना चाहते हो तो आप वहाँ जाएंगे ही। ईश्वर कहीं और ले जाना चाहता है। मैं समझता हूँ कि जाना चाहते थे तो उसी में रह जाते तो फिर आज मैं यहाँ ना होता। और इसमें बात टीचिंग में भी आने का फिर मन इसीलिए बना कि नेशनल इंटीग्रेशन बनी रहे। आर्मी में थे तो भारत से जुड़े रहें, भारतीयता के भाव बने रहें, संस्कृति से जुड़े रहें, इसलिए भी फिर इसमें आना पड़ा। सर, तो मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने हिंदी सब्जेक्ट ही क्यों चुना? हिंदी मैंने इसलिए चुना क्योंकि हिंदी में बहुभाषाएं हैं। हिंदी एक भाषा से नहीं बनी है। लोग इंग्लिश करते हैं, संस्कृत करते हैं, ये एक भाषा है। हिंदी में संस्कृत है, गुजराती है, उर्दू है, फारसी है, अरबी है, मराठी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, पूरे भारत इसमें समाया हुआ है। तो फिर आप भारत से अलग कैसे हो सकते हैं? मैंने सोचा कि क्यों ना हिंदी को अपनाकर मैं अपने भारत के साथ जुड़ा रहूँगा। और वैसे भी आर्मी में रहें तो क्वार्टर से क्वार्टर घूमना फिरना रहा है, तो एक भावना भी थी कि हर संस्कृति से हम जुड़ें, हर स्टेट में जाएँ, कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे सारे प्रांतों से जोड़ सकता है। सर, अब आप हमें ये बताइए कि आपके क्या योगदान रहे हैं हिंदी सब्जेक्ट में? हिंदी सब्जेक्ट का सबसे बड़ा योगदान तो यही रहा कि बच्चों के अंदर मैंने जो है इस भाषा के प्रति प्रेम जगाने की कोशिश की है, ताकि वो भारत से जुड़े रहें। अमूमन क्या होता है कि हर स्टेट में चले जाएं तो कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, तो वो फिर एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रह जाते हैं। हिंदी सब जगह जोड़ दिया तो फिर हमारे अंदर नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग्स नहीं आएंगी। इसलिए मैं चाहता था कि बच्चों के अंदर जो हिंदी की तरफ जो रुझान बढ़े, और इसके लिए मैंने बहुत सी क्लासेस भी ली, दूर दराज जाके लोगों को हिंदी से जोड़ना, नुक्कड़ नाटक और कई इस तरह के बच्चों की फीस देना। जो कोई नहीं जुड़ रहा है उसको अलग से घर में बिठा कर पढ़ाना। कोई आर्टिकल लिखना चाहता है उसको मोटिवेट करना कि आप लिखें, मैं आपको छपवा दूंगा, ताकि उसके अंदर ये भावना जाएगी कि मैं इसकी तरफ जाऊँ और इजीली लिख सकता हूँ अपनी फीलिंग्स। सर, आपके क्या फिलॉन्थ्रोपिक वर्क रहे हैं? बहुत से काम रहे हैं। शुरू से ही मेरे को एक आदत समझ लें, जब आदत बन जाती तो हम वो काम जरूर करते हैं। और शुरू से आदत रही है कि किसी को कॉपियाँ ले देना, किसी को पेंसिल लेकर देना, नहीं कुछ कर सकते हैं तो दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स रखना। और धीरे धीरे ये सब बातें बढ़ती रही। फिर अब मैं पढ़ाने के साथ साथ इंस्टीट्यूशन से निकल कर बाहर सिविल हॉस्पिटल में वहाँ एक सस्ती रसोई करके प्रोजेक्ट है, उसका मैं प्रोजेक्ट चेयरमैन हूँ। और एक मैं सेवा सदन करके मुंबई में संस्था चल रही है, मेरी स्टूडेंट है नंदिनी कांतियाल, वो इसको चलाती है, मैं यहीं से उसको हैंडल करता हूँ, उसका मैं चेयरमैन हूँ। और वो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के गए हैं, आगे वो भी इसी रास्ते पे चल पड़े हैं। तो ऐसे बहुत से काम करने में मन बना रहता है। कई पुराने कपड़े हैं उनको लेके देने चले जाते हैं। फिर जो अनअटेंडेंट बॉडीज़ होती हैं उनका संस्कार नहीं कोई कर सकता है, उसके लिए जो है मैं कोशिश करता हूँ कि उनके लिए कपड़ा और जलाने का प्रबंध जो है उनका किसी तरह से कर सकूँ। और कुछ दुख तकलीफ में है, किसी को फीस की ज़रूरत है, किसी को किसी तरह की भी दिक्कत है। आज मेरे साथ जो एक जशन कुमार लड़का आया हुआ है, ये भी इसी तरह की जद्दोजहद का ही एक उदाहरण है। तो ये थी कहानी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी की और उनके क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हिंदी फील्ड में।